पहले आप ये छोटी सी तिलावत सुने जो इसी की रिकॉर्डिंग है, लेकिन मेरी नज़र में अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। आप सुने, फिर मैं आपको पूरी डिटेल्स इसके बारे में समझाता हूँ, जो कि अभी मैंने चेक किया है। ये इसी की रिकॉर्डिंग है और प्रो प्लगइन्स लगे हुए हैं जिस तरह मैं पहले करता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरी नज़र में, आप लोगों को हो सकता है ये अच्छी लगे, मेरी नज़र में ये 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ। जितना समझाऊँ वो ये है, आप भी सुने, फिर आप लोगों को तरीका बताता हूँ। जिनके पास ये माइक है वो वेट कर रहे थे कि हमें इसका रिव्यू सर सुना है, इसका रिव्यू सुना है। अभी मैं इसको और मज़ीद समझ रहा हूँ, जितना मुझे परफेक्ट लगी, जहाँ मुझे लगा कि हाँ यहाँ बेहतर है, तो इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। जितना अभी मैं समझाऊँ वो ये आपके सामने। आप इस वीडियो को, इस तिलावत को पूरा सुने और फिर बताएं। फिर अगर आप इस पे चेक करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। आप लोग मिस करते हैं पार्ट, आपको समझ नहीं आते। अब इंशाल्लाह ताला जिनके पास ये माइक है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, देखें ये एक चीज याद रखिएगा, ये जितना महंगा है उतना ही महंगा इसको समझना है, उतना ही महंगा, इतना आसान नहीं है। जितना मैं समझाऊं वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। आप पहले देखें फिर। والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल तिलावत कोर्स। काफ़ी दोस्तों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि मैंने ये माइक ले लिया है, अब इसका आप लोगों का रिव्यू कर रहा हूँ कि कैसे है, इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे काम कर रहा है, इसकी सेटिंग क्या रखनी चाहिए। देखिए, अब तक जितना मैं समझाऊँ, मेरी नज़र में ये अभी भी परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने अभी एंड में, शुरू में सुना है, ठीक है। आप लोगों ने शुरू में सुन ही लिया होगा, ये इसी का ही, इसी पे रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन अभी भी ये मेरी नज़र में अभी भी परफेक्ट नहीं है। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, लेकिन अच्छा लग रहा है तो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा मैंने अभी फिलहाल क्या सेटिंग रखी है, लेकिन अभी भी मैं इसको समझ रहा हूँ। अभी भी चाह रहा हूँ कि सही जगह पे इसकी सेटिंग बैठे, ठीक है। मेरी नज़र में ये अभी परफेक्ट नहीं है। जो आपने सुनी है वो इसी की रिकॉर्डिंग है, इसी की रिकॉर्डिंग है। बाकी प्लगइन्स वही है जो आप लोगों से मैं बात करता हूँ कि ये प्लगइन्स लगाने, प्रो प्लगइन्स हैं ये एफएल स्टूडियो में, और प्रोजेक्ट भी वही लगा है। मतलब इस माइक से भी मैंने ऑडासिटी में रिकॉर्डिंग की है और नॉइस रिमूव की है, और उसके बाद मैंने इफेक्ट प्लगइन्स मैंने एफएल स्टूडियो में लगाए। एक और चीज़, ये जितना महंगा माइक है ना, जितना महंगा है उतना ही महंगा इसको समझना है, उतना ही महंगा इस पे वर्क करना है।
इतना आसान नहीं है। अगर ये अच्छा क्वालिटी अच्छी रिजल्ट दे रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ अगर हम BM800 माइक पे अगर हम समझें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहाँ पे आधा घंटा मेहनत करते तो यहाँ इसको 2 घंटे देने पड़ेंगे। इतना इतना मुश्किल है, ठीक है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि जो जिनके पास BM800 है वो मज़े में सही है, अच्छे हैं, ठीक है, जैसा भी हाल है। लेकिन जो लेना चाह रहे हैं ना इसको, वो मेरी एक बात समझ लें। जो इस पे प्रोफेशनल तिलावत रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो वो एक बात समझ लें, उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले से सोच लें इसके ऊपर, क्योंकि देखें ये भी आवाज़ पकड़ता है सांस की। जो हम एक आयत ख़त्म कर लेते हैं, वो BM800 का ये क्वालिटी थी कि वो हमारी सांस की आवाज़ को नहीं, नॉइस को नहीं पकड़ता था, सिर्फ आयत को पकड़ता था। आपने नोट किया होगा कि मैं जब उस पर तिलावत करता हूँ तो मेरी जो अंदर सांस खींचता हूँ उसकी आवाज़ वो नहीं लेता था, नहीं पकड़ता था। अब इस पे क्या होता है, अगर मैं थोड़ी सी सांस ले लूँ, थोड़ा सा मूव हो जाऊँ या ऐसे कर लूँ, मतलब ये ऐसे कर लूँ, कपड़ों की आवाज़ मुझे नहीं आती, ये पकड़ लेता है। मतलब इतनी हैवी क्वालिटी का ये माइक है, जरा सी आवाज़ पकड़ लेता है। अब उसको हम क्या करते हैं, ऑडासिटी में ऑप्शन थे, आपने कहा होगा, सुना होगा, तो यार अगर ये ऐसा करता है तो कोई मसला नहीं है, हम नॉइस रिमूव कर लेते हैं। लेकिन ये जो आवाज़ है, ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ उस नॉइस रिडक्शन में ये आवाज़ नहीं जाती, ये आवाज़ बिल्कुल नहीं जाती, ये रहती है। हालांकि इसका रहना भी कोई मसला नहीं है, आप तिलावत अपलोड कर दें, मसला नहीं। मैंने देखा है, आपने सुना होगा, शरीफ मुस्तफ़ा है, वो अगर तिलावत करता है, कोई भी है, तो उनकी आवाज़ आती है, वो इस आवाज़ को रिमूव नहीं करते। चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वही कह रहा हूँ कि डबल मेहनत है। अगर आप चाहते हैं इस आवाज़ को रिमूव करें तो डबल मेहनत है। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि इस आवाज़ को हमने, इस सांस को ऑडासिटी के अंदर कैसे रिमूव करना है। पहला तो होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि डबल क्लिक करें, नॉइस रिड्यूशन, ये तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वाली सांस इस माइक के आगे नहीं जाती, उसको हमें खुद से करना पड़ता है। लेकिन पार्ट पार्ट पकड़ पकड़ के पूरी सूरत को हमने इस पे काम करना होता है, मेहनत ज्यादा है, ठीक है। मैंने जो कि वो भी इसको समझा है और किया है। तो कहने का मकसद है कि जो BM800 माइक पे काम कर रहे हैं वो भी सही है, ठीक है। लेकिन जो इस पे करना चाह रहे हैं, पहले सुन ले एक दफा, जितना अच्छा है, जितना महंगा है, उतनी ज्यादा उसके ऊपर मेहनत है, उतनी महंगी मेहनत है, उतना ज्यादा आपका टाइम लेता है ये, लेकिन चीज अच्छी बनाता है, ठीक है। अब उस वॉइस को हमने, ये जो सांस है, अगर आप चाहते हैं तो इसको चलने दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ की है, कुछ की नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप, हमारी सूरत काफी बड़ी है, सूरह यासीन है, सूरह मरियम है, इस तरह की, तो मैं समझता हूँ उसमें कोशिश करें कि थोड़ा इसको कंट्रोल करें। नहीं तो हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, आप रिमूव कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, इसकी सेटिंग के साथ साथ मैंने ये भी समझा है कि देखें, वहां 1 फुट का फासला था, अभी मेरे ख्याल से इतना ही है, लेकिन इससे थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन जो इसकी सेटिंग में समझा हूं अभी तक, जो आपने तिलावत अभी सुनी है, वो इसी की थी। अगर आप चाहते हैं ये बेस्ट है तो आप फिलहाल इस पर वर्क करें। जिनके पास ये माइक है वो बहुत इंतजार कर रहे थे कि हमें इसका रिव्यू पता चले कैसे इसकी सेटिंग करनी, उनसे बन नहीं रही थी। लेकिन जो उन्होंने मुझे सुनाई थी तो वो इससे भी ज्यादा खराब थी, बिगड़ी हुई थी। लेकिन अभी जो मैंने की हुई है, जो अभी आप लोगों ने सुनी है, अभी आप लोगों को ये तरीकेकार बताऊंगा इसमें, ठीक है, आप उस पर करें। लेकिन इससे बेहतर मजीद अगर मुझे पता चलती है कि कहाँ इसकी परफेक्ट सेटिंग रखनी चाहिए, वॉल्यूम की मेन चीज होती है, कंट्रोल वॉल्यूम हमने कहाँ करना है, हमने कितनी दूरी इख्तियार करनी है, फिर वॉल्यूम को कितना कंट्रोल करना है ताकि हमारी आवाज़ फटे भी नहीं, खराब भी ना, और क्लियर हो, साफ नजर आए, साफ सुनने में आए, ठीक है। अभी जो है आपको मैं बताऊंगा। बाकी मेरी नज़र में फिर कहूँगा ये फिलहाल परफेक्ट नहीं है, मेरी नज़र में ये ओके नहीं है। हो सकता है आपको अच्छी लगी, लेकिन मैं अभी भी इस पर वर्क कर रहा हूँ, इसको अभी भी समझ रहा हूँ कि कहाँ पे इसको रहना चाहिए, वॉल्यूम को कहाँ पे इसको एडजस्ट करें, कहाँ पे हमारा खुद अंदाज हो पढ़ने का। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे, आप लोगों के पास ये कब से पड़ा है, लेकिन अभी आपको इसको समझे नहीं है। लेकिन मुझे जितना मैं जल्दी, इतना जल्दी समझाऊं, उसकी वजह है कि मैं पहले से इन चीज़ों को समझता था और जानता था, ठीक है। बाकी आहिस्ता से आपको इसकी भी सेटिंग बताता रहूंगा, जहां मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ इसको रखें, यहाँ बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा कहूंगा, जो इसका लेने का सोच रहे हैं वो पहले ये सोच लें कि आप लोगों को डबल मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऑडियो के ऊपर। ये बहुत ज्यादा आवाज पकड़ता है, बहुत ज्यादा। हालांकि इसको मैंने कम से कम रखा हुआ है 55 या 60 पे, लेकिन कोशिश करें इसको 55-60 पे रखें, ज्यादा ना करें ना ज्यादा कम करें, ठीक है। अभी तो मेरा ये स्टूडियो है तो आवाज मेरी यहाँ बंद होती है, ठीक है, गूंजती नहीं है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से ये 65-55 सही है। अगर आपका रूम है, अगर आपके पास रूम है, स्टूडियो नहीं है, तो मैं आपको कहूंगा कि 50 से थोड़ा कम रख के चेक करें, 50 से थोड़ा कम रख के चेक करें। ये नहीं कहूँगा 100% वही रखें, क्योंकि इस पर भी फर्क पड़ता है। ये देखें स्टूडियो है, फिर साउंड प्रूफ फोम लगे हुए हैं, शायद इसलिए मुझे 55-56 रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी आवाज़, एक तो मेरा पढ़ने का अंदाज स्लो है, दूसरा मेरी आवाज़ को ये चीज़ें दबाती हैं, तो इसलिए शायद मुझे यहाँ रखनी चाहिए मुझे।
अगर आप लोगों का आवाज़ पढ़ने का ज़्यादा है, अपना आवाज़, और उसके अलावा आप रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं जहाँ सामान भी इतना नहीं है, मैंने आपको कहा है अगर आप स्टूडियो नहीं बना सकते तो रूम ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें सामान अच्छा खासा पड़ा हो, ताकि आपकी इको ना आए, उसमें नेचुरल इको ना आए, क्योंकि हमें इको अपने प्रो प्लगइन्स में, सेटिंग में, प्रोजेक्ट में मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका रूम थोड़ा खाली है, इको आता है, तो मैं समझता हूँ कि आवाज़ को थोड़ा कम रखें, 40 रखें या 45 रखें या 50 रखें, ठीक है। तो एक और चीज़ कहूँगा, इस माइक के सामने बैठ के भी आपकी आवाज़ ख़राब होती है, आपको समझ नहीं आती, उसकी वजह यही होती है आप खुले रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं या आपके बैकग्राउंड में नॉइस होती है, क्योंकि मैंने इसको नोट किया है। BM800 माइक जो है इतनी आवाज़ नहीं पकड़ता किसी के आसपास एरिया की, ये बहुत ज़्यादा पकड़ता है, बहुत ज़्यादा। और इसको आप ओमनी रखें, पता नहीं आपने हो सकता है कि इसको वो रखा हो कि चारों तरफ से आवाज़ पकड़ता है। इसके 3-4 ऑप्शन है, अगर आप इसको एक ऑप्शन रखें तो ये फ्रंट से पकड़ता है खाली आवाज़, दूसरा रखें तो फ्रंट से पकड़ता है और पीछे से भी पकड़ता है, तीसरा है अब वो रखें तो चारों तरफ से पकड़ता है आवाज़। इसका ये है, पता नहीं हो सकता आपने वो रखा हो कि चारों तरफ से आपकी आवाज़ मोहल्ले की बच्चों की आ रही हो तो आपकी आवाज़ बिगड़ रही हो, आपकी तिलावत बिगड़ रही हो। तो इन चीज़ को अभी अपने ख्याल रखना है। तो इसलिए इसको लेने के बाद इसका बहुत केयर करना है, और कौन सा रूम सिलेक्ट करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर स्टूडियो नहीं बना सकते तो आप वो रूम सिलेक्ट करें जिसमें आपका सामान काफ़ी सारा पड़ा हो और इकोसिस्टम ना हो उसके अंदर। अगर थोड़ा बहुत सामान है, इकोसिस्टम आ रहा है नेचुरल, तो फिर आप इसका वॉल्यूम खुद अपने हाथ में कंट्रोल करके रखें कहाँ रखना है। बाकी इसका जो वो है ओमनी वाला सिस्टम, उसको आप सिर्फ फ्रंट से रखें ताकि सिर्फ आपकी तिलावत को कैच करे, पकड़े आपकी वॉइस को, ना कि साइडों से और पीछे से ऊपर से ना करे। ठीक है, समझ गए? तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ कौन सी सेटिंग रखनी है, जितनी मैं समझाऊँ। बाकी इसको मैं और मज़ीद समझ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन जितना मैं समझाऊँ, जो आप लोगों को तिलावत मैंने दिखाई है, तो वो इसी का ही है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी ये देखें, तकरीबन वही स्पेस रखा है, 1 फुट का, 1 फुट का है, ऐसे थोड़ा ज़्यादा होगा, आगे ज़्यादा रखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे BM800 में रखता था। तो अभी मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग करूँगा, तो जैसे कि मेरा पढ़ने का अंदाज़ है, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा। अगर मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ ना थोड़ा-सा, मतलब अभी है, कम से कम अभी है 55 है, 55 है, और थोड़ी बारीक पट्टी चलती है, लेकिन काफ़ी मैं समझता हूँ। मुझे इतना ही सही लगता है। अगर आप इसको थोड़ा और बढ़ाएँगे, तो जो ऑडासिटी में आपकी पट्टी चलती है, वो ज़्यादा मोटी हो जाएगी। आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हमने वो जो साँस अंदर खींचने वाली आवाज़ जो ये माइक पकड़ता है, उसको हमने साइलेंट कैसे करना है, बिल्कुल ख़त्म कैसे करना है, ठीक है? अभी ये देखें, इसकी ग्रीन लाइट चल रही है। पहले आपको मैं दिखाता हूँ, पहले से रिकॉर्डिंग करके फिर आपको बताता हूँ। तो अभी आपने जो तिलावत सुनी है, मेरी नज़र में अभी ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अभी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। जहाँ मुझे लगी कि हाँ, अब सही है, ज़बरदस्त है, तो इंशाल्लाह वो उस पे डन कर दूँगा और फिर आप लोगों के साथ वो भी चीज़ शेयर करूँगा। तो ये भी उसी तरह है, USB लगाओ लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ ऑडियो सेटअप में बता देता है कि सैमसंग G Track Pro है, दोनों जगह पे आपने वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। ठीक है, देख लिया आपने, मैं इस तरह पढ़ता हूँ, स्लो पढ़ता हूँ, इतनी दूरी रखता हूँ, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा कंप्यूटर पे, और आपको फिर इसकी सेटिंग भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये सांस की आवाज़ से खींची, ये देखें, ये जगह है सांस लेने के अंदर। ये देखें, ये जो छोटे से डॉट हैं, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ, ठीक है, ये है। अब इसको साइलेंट कैसे करना है, इन पार्टों को, ठीक है। अब ये देखें, मैं समझता हूँ इतनी पट्टी काफ़ी है, इतनी कम से कम काफ़ी। अगर आपके पास सैमसंग G Track Pro है तो इससे ज़्यादा बड़ी ना रखें, होने को हो सकती है, होने को इससे कम भी हो सकती है, लेकिन मेरा पढ़ने का अंदाज़ देखा आपने। हालांकि मेरी आवाज़ बिल्कुल वो बंद है, स्टूडियो है तो इसलिए, लेकिन अगर आप बाहर खुले रूम में हैं, मैंने पहले भी बताया, तो आपने फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है।
ये देखें, ये चीज़ें BM800 में नहीं आती थी। पहले तो हमने क्या करना है, अब देख लें इसको सिलेक्ट करके। पहले तो हमने ये काम करना है जो कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था, नॉइस रिडक्शन। गेट नॉइस करना है, सेटिंग देख लें 12.6.003, ठीक है, गेट नॉइस कर दें, ठीक है। उसके बाद दोबारा पूरा सिलेक्ट करें इसको, दोबारा इफेक्ट में नॉइस रिडक्शन, दोबारा इसी में ओके कर दें, सेटिंग वही रहेगी 12। इस बार गेट नॉइस नहीं करना, ओके करना है दूसरी बार पूरा सिलेक्ट करके। अब ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए ये ग्राफ थोड़े गायब हो जाएंगे, थोड़ा असर होता है लेकिन सांस नहीं जाती जो अंदर लेते हैं हम लोग। ये देखें थोड़ा कम हो गया। अब ये देखें, अब इन पार्टों को हमने, ये जो सांस वाला पार्ट है ये, क्योंकि अगर सैमसंग जी ट्रैक प्रो है तो आप ये काम करें, अगर और माइक है तब भी ये चीज़ मसला आ रही है तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे BM800 माइक में रिकॉर्डिंग करते हुए इस सांस लेने की शिकायत कंप्लेन कभी नहीं आई। उस माइक ने मेरी सांस खींचने वाली आवाज़ को नहीं पकड़ा, लेकिन इसने पकड़ा। तो आप लोगों को जो मैं कह रहा था ना, मेहनत डबल हो गई है, माइक भी अच्छा है, महंगा है तो मेहनत भी महंगी हो गई, वो यही कह रहा था कि हमने इन पार्टों को एक एक पार्ट को सिलेक्ट कर करके साइलेंट कैसे करना है, ठीक है। चलने का तो चल सकता है, कोई मसला नहीं, सांस ही लेते हैं तो इस तरह कारी शरीफ, मुस्तफ़ा इस्लाम सभी, उनकी भी आवाज़ आती है, लेकिन बेहतर है कि अगर हम इसको साइलेंट कर दें। कैसे होगा ये देख लें। इस पार्ट को हमने ये सिलेक्ट किया यहाँ तक, ठीक है, हो गया। आ जाए यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाए, ये जो भी है यहाँ आ जाए। आगे ये देखें साइलेंस, इसको दबाएं, अब ये देखिएगा ये आएगा इस तरह कुछ, तो इसको यूं कर दें, यहाँ नहीं छेड़िएगा किसी को। अब देखिएगा कितनी बारीक हो जाएगी पट्टी, ये देखा, हो गई। ये पार्ट हो गया साइलेंस हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आपने पूरी अपनी तिलावत की जो है वो करनी है, करेक्शन करनी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी माइक में ये कंप्लेन आ रही है तो ये देखें, अब ये आ गया पार्ट दूसरा। ये देखें, अब इसको करते हैं, यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक लेके ओके, यहाँ आ जाए, ये साइलेंस, ठीक है। ये इसको ओके कर दें यहाँ पे, ये देखें हो गया। तो ये चीज़ होती है, समझ गए। तो इस तरह अपने पार्ट को साइलेंस करना है, गेट नॉइस हर चीज़ करने के बाद फिर इस तरह करना है, अगर आपको करना है तो, ठीक है। अब ये देखें, अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, दोबारा आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, और ये सही है। अब ये देखें, ये कहाँ है, ये अभी जो आप लोगों को मैं तिलावत सुनाई ना, ये जो इसके शुरू में, वो ये सेटिंग नहीं है, वो ये सेटिंग नहीं है, 75 थी या 70 थी, तो अब मैंने इसको थोड़ा और कम कर दिया। लेकिन अब इस पे जितना कम किया, अभी मैंने इस पे कोई तिलावत नहीं बनाई, लेकिन बनाऊंगा। मतलब अभी भी मुझे परफेक्ट पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस पे आप काम करें, ठीक है। वीडियो को पूरा सुना करें, समझा करें, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम दोबारा लेते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं दोबारा। ये देखें, वॉल्यूम चेक करें मेरा, ये मेन चीज होती है, हमें इसे कंट्रोल करना है इससे। अब ये देखें कितना है, कम से कम इतना है, ये अभी मैंने किया है। ये जो आपने तिलावत सुनी थी इस वीडियो में शुरू में, वो इतना नहीं था, इससे सारा ज्यादा था, इससे थोड़ा ज्यादा था। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा किसी काम का नहीं है, गिटार में यूज होता है, ठीक है। और नीचे वॉल्यूम है हैंडसेट का ये वाला, इसको आप फुल कर दें, लेकिन पीछे से बटन ऑफ करना है, इसके पीछे इसका बटन है वो ऑफ करना है, जब रिकॉर्डिंग करें तो ऑन नहीं करना, ठीक है। अब ये देखें, वॉल्यूम कम से कम 55 है या 60 है, ये देख लें, ठीक है, इतना रखना है मैक्सिमम, ओके। अब ये देखें, ये वाला बटन ये सेंटर में रखना है, कार्डियो, ये आपकी फ्रंट की वॉइस पकड़ता है, ना कि उस साइड ना कि इस साइड, सेंटर में, ठीक है। नहीं तो आप इस साइड उस साइड करेंगे तो पूरी आवाज पकड़ेगा आपकी, ठीक हो गया। अब आपको मैं दोबारा रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, सिर्फ USB ये लगा हुआ है इधर, ठीक है। ओके करते हैं, ये ऑडियो सेटिंग में ये देखें, यहाँ पे सैमसंग जी ट्रैक प्रो, यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताता हूँ, जो भी आपकी डिवाइस होगी, जो भी माइक होगा, वो इन दो जगह पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। और देखें मोनो है, इधर भी मोनो किया हुआ है, और ये देखिए इधर भी मोनो किया हुआ है, देखिए इसमें भी आ जाता है ट्रैक, 2 ट्रैक इसमें मोनो, क्योंकि हमें FL स्टूडियो में जब हम मिक्सिंग करके निकलते हैं तो उसमें ये ऑप्शन स्टेरियो का मिल जाता है, हमें प्लगइन्स पे स्टेरियो वाले होते हैं, तो इसलिए हमने मोनो में करनी है, ओके, ठीक है। अब देखिएगा, आप लोगों ने वहां से देख ली थी कितना स्पेस था, दोबारा करूंगा, आप पट्टी देखिएगा, ठीक है, देख लिया, इतना काफी होता है। ये तो मैं, मेरा अंदाज जो पढ़ने का है ना, देखें मैंने पढ़ा कैसा है तिलावत में, ये देखा, एक चीज नोट किया आपने, ये देखें ये कैसा ग्राफ है, ये कैसा ग्राफ है, क्यों, इसमें आवाज को मैंने वो किया है, खींचा है। मतलब जैसे अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना,
अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपको मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ देखें अलग है, ये ग्राफ देखें अलग है। ये जो मैं कहता हूँ स्मूथ रिकॉर्डिंग मेरी, मैं आवाज़ को स्मूथ खुद ही बनाता हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो में सिखाया था। ये देखें ग्राफ बता रहे हैं कितने चेंज है। अब आपको मैं बताता हूँ, ये देखें, इनका देखें शक्ल, इसकी शक्ल देखें, ठीक है? ये चे अब आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। तो अब ये जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है? मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। अब आप जो पढ़ते हैं वो इस तरह के ग्राफ बनते हैं, मतलब क्रिस्पी बना देते हैं आप अपनी वॉइस को, या इस तरह आवाज़ ख़राब होती है। दबाएँगे तो इस तरफ ग्राफ की शक्ल बनेगी। अगर इस तरफ ग्राफ की शक्ल बन गई तो आपका मतलब आपकी ऑडियो अच्छी बन रही है, ठीक है? अब ये देखिएगा, दोबारा मैं आपको सुनाता हूँ। मैं बात करूँगा तो कैसे ग्राफ होंगे, तिलावत करूँगा तो कैसे ग्राफ होंगे। ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده। देखा आपने? अब ये देखें, अब ग्राफ देखें, अब ग्राफ देखें कैसे बन रहे हैं। तो आप जब तिलावत करते हैं तो इस तरफ ग्राफ आते हैं। इस तरफ ग्राफ आने का मतलब है आवाज़ फट रही है, ख़राब हो रही है, आवाज़ बिगड़ रही है आपकी। ये देखें, अब देखें, ठीक है? अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। ये देखें, समझ आ गई बात? तो ये आपने देख लिया, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे फाइनल। साइलेंस कैसे करना है, तिलावत कैसे बनानी है, ठीक है? ये आपने इसका भी देख लिया। बाकी आपने खुद ही कंट्रोल करना है, क्योंकि देखें मैंने अगर ये चीज़ रखी है तो अपने स्टूडियो के हिसाब से रखी है और ये फॉर्म वगैरह लगे हुए हैं। अब आपने रूम में करनी होती है, रूम में सामान है, इको है, तो आपने अपने हिसाब से पहले यहाँ रखनी है। यहाँ रखने के बाद समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा और कम करें, क्योंकि आप खुले रूम में बैठे हैं। तो आप 50 से नीचे करें, आप 50 से नीचे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई कि हालत हो गई बहुत बुरी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे पसीने छूट रहे हैं स्टूडियो के अंदर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह दोबारा मैं बनाऊँगा जहाँ मुझे ठीक लगा। बाकी यही था जो आप लोगों को अभी मैंने सुनाया था। तो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको मैं अभी इसके रिव्यू भी दिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।